स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं आहार विचार। प्रस्तुत पाठ आहार विचार चरक संहिता के रसविमान नामक प्रथम अध्याय से लिया गया है। संस्कृत साहित्य में मानवीय संवेदनाओं से युक्त काव्य है। तो विज्ञान, शास्त्र चिंतन, आयुर्वेद, रसायन, ज्योतिष आदि जैसे वैज्ञानिक विषयों पर लिखे हुए ग्रंथ की प्रचुर मात्रा में उपादेयता है। चरक आचार्य द्वारा लिखित आयुर्वेद व चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ चरक संहिता एक प्रसिद्ध व प्राचीन ग्रंथ है। इस संहिता में आहार, रोग विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, निदान, विशेष, सामान्य चिकित्सा का विज्ञान वर्णित है। यह रचना गद्य व पद्य दोनों में है। प्रस्तुत पाठ में केवल गद्य में अंश लिए गए हैं। यह पाठ चरक संहिता के विमान स्थान प्रकरण के रस विमान नामक पहले अध्याय से लिया गया है। यहाँ प्रयुक्त विमान शब्द का तात्पर्य रोगात्मक दोषों एवं औषधियों के विज्ञान से है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य का मूल आधार समुचित आहार है। भोजन के प्रकार, उसकी मात्रा तथा उचित समय आदि का विधान ही इस अंश का वर्ण्य विषय है। इसमें आहार सामग्री के गुणों की वैज्ञानिक समीक्षा की गई है, जो आज के रोग बहुल परिवेश में अत्यंत उपादेय है। ऊष्णम अश्नीयात, गर्म भोजन करना चाहिए। ऊष्णम ही भुज्यमानं स्वदते, गर्म खाया जाता हुआ स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम च अग्निम ओदेर्यति, ये गर्म भोजन जो है ये पेट की जठराग्नि को बढ़ाता है। क्षिप्रम जराम गस्ति, और जल्दी से पच जाता है। वातम नु लौम्यति, वायु को अनुकूल करता है। श्लेष्माणम च परिहास्यति, और कफ को समाप्त करता है। तस्माद ऊष्णम अश्नीयात, तो गर्म भोजन ही करना चाहिए। स्निग्धम अश्नीयात, चिकना भोजन करना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते, चिकना खाया जाता हुआ स्वादिष्ट लगता है। क्षिप्रम जराम गस्ति, जल्दी से पच जाता है। क्षिप्रम माने जल्दी से। वातम नुलोम्यति, वायु को अनुकूल करता है। शरीरम उपचिनोति, शरीर की बढ़ोतरी करता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, ये जो हमारी इंद्रियां हैं उनको मजबूत करता है। ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ। बलाभिवृद्धिम उपजनयति, बल की वृद्धि करता है। वर्ण प्रसादम चाभि निवर्त्यति, और शरीर के वर्ण को निखारता है, यानी कि रंग निखारता है। तस्माद स्निग्धम अश्नीयात, तो चिकना भोजन ही करना चाहिए। मात्रावद अश्नीयात, सही मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रावद्धि भुक्तम वात पित्त कफ पीड़े न पीड़े आयु एव विवर्ध्यति, वात पित्त कफ को तो बढ़ा से कष्ट नहीं देता। सही मात्रा में खाया जाता हुआ भोजन है, और केवल आयु को बढ़ाता है। वात पित्त कफ से पीड़ित न करता हुआ यदि भोजन सही मात्रा में खाया जाए तो वात पित्त कफ की पीड़ा नहीं देगा और आयु को बढ़ाएगा। सुखम भी पच्यते, सुख से पच जाएगा। च ऊष्माणम उपहंती, और शरीर की गर्मी जो है उसको समाप्त नहीं होने देता। अव्यथम च परिपाकमेति, बिना कष्ट दिए पच जाता है। तस्मान मात्रावद अश्नीयात, इसलिए सही मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। तो प्रिय छात्राओं, ये आपकी समझ में आ गया। अब आप जो है इसके देखिए हिंदी अनुवाद को। ये यहाँ इसका हिंदी अनुवाद देखो। प्रस्तुत गद्यांश शाश्वती के आहार विचार नामक पाठ से लिया गया। आयुर्वेद ग्रंथ के विमान स्थान प्रकरण के रस विमान नामक पहले अध्याय से लिया गया है। इसके रचयिता चरक मुनि हैं। और देखो, गर्म भोजन करना चाहिए। गर्म खाया जाता हुआ भोजन स्वादिष्ट लगता है। खाए जाने पर पेट की जठराग्नि बढ़ती है और शीघ्र ही पच जाता है। शरीर की वायु को अनुकूल करता है, कफ को घटाता है, इसलिए भोजन गर्म खाना चाहिए। चिकनाई युक्त भोजन खाना चाहिए, रूखा सूखा नहीं खाना चाहिए। चिकनाई युक्त भोजन खाया जाता हुआ स्वादिष्ट लगता है, शीघ्र ही पच जाता है, शरीर की वायु को अनुकूल बनाता है, शरीर को पुष्ट करता है, इंद्रियों को दृढ़ बनाता है,
शारीरिक बल में बढ़ोतरी करता है, रंग रूप में निखार लाता है। इसलिए चिकनाई युक्त भोजन करना चाहिए। भोजन उचित मात्रा में करना चाहिए। उचित मात्रा में किया गया भोजन वात पित्त कफ त्रिदोषों को पीड़ित किए बिना केवल आयु को बढ़ाता है, सुख से पच जाता है, शरीर की गर्मी को नष्ट नहीं करता, बिना कष्ट के पच जाता है। इसलिए उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। तो बच्चों, ये आप समझ रहे हैं, भोजन गर्म करना चाहिए, चिकना करना चाहिए और साथ में मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है, देखो इसका यहाँ भावार्थ ये है। इस गद्यांश में बताया गया कि भोजन गर्म खाना चाहिए, चिकनाई युक्त खाना चाहिए, शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में, न बहुत अधिक न बहुत कम खाना चाहिए। इस प्रकार का भोजन शरीर के गुणों में वृद्धि करता है और दोषों को उत्पन्न नहीं होने देता। लेखक ने अत्यंत सरल शब्दों में भोजन के गुणों को गिनाया है। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे।